सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी श्री शिव जी के चरणों में सिर नवा करके और रथ पर सवार हुए। सचिव यानी मंत्री सुमंत्र ने रथ को इस प्रकार चलाया जिससे रथ के पहियों की खोज ना होने पाए। जब सवेरा होता है, सभी लोग जागते हैं तो कहते हैं कि रघुनाथ जी कहीं चले गए। इधर उधर खोजते हैं, कहीं भी रथ की खोज उन्हें नहीं मिल पाती है। तब राम राम कहते हुए चारों ओर को दौड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी व्यापारी या व्यापारियों का जहाज समुद्र में डूब गया हो, वे व्याकुल हो। एक दूसरे को सब उपदेश देते हैं कि हमें कष्ट ना हो, इसलिए भगवान राम ने हमें छोड़ दिया है। सब लोग अपनी निंदा करते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि मछली का जब पानी से वियोग हो जाता है तब वह अपने प्राण त्याग देती है, और हम लोग वियोग होने के बाद भी जीवित हैं। कहते हैं कि यदि इस प्रकार का वियोग ब्रह्मा जी ने लिखा भी था तो फिर मांगे से मृत्यु भी ब्रह्मा जी को दे देनी चाहिए थी। इस प्रकार अनेक प्रकार से अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं और विलाप करते हुए अयोध्या वापस आ जाते। उस समय का जो वियोग था और वियोग का दुख था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब लोगों ने 14 वर्ष की अवधि पर भगवान के वापस आने की आशा में अपने प्राणों को रख लिया और भगवान राम के दर्शन के हित के लिए व्रत करने लगे। सभी स्त्री पुरुष और बड़े दीन हैं, मलिन हैं। इधर भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित श्रृंगबेरपुर पहुंचे। वहां देव नदी गंगा जी के किनारे भगवान राम पहुंचे और गंगा जी को देख करके भगवान राम रथ से उतर पड़े। उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, दंडवत की। लक्ष्मण जी, सीता जी और मंत्री सुमंत्र ने गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा जी को देख करके सभी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। गंगा जी सभी प्रकार के मंगलों की मूल है, आनंद की मूल है और सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली है, सुख को प्रदान करने वाली। इस प्रकार अनेक प्रकार की कथाएं भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को सुनाते हैं और गंगा जी की तरंगों को देख रहे और गंगा जी की महिमा को बतलाते। फिर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी ने सभी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी का पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। स्नान करने से शरीर की सारी थकावट दूर हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिनका स्मरण करने से ही सभी प्रकार के श्रम यानी जो जन्म मरण का चक्कर है यह मिट जाता है, फिर उन्हें श्रमित होने की बात जो है ये तो केवल लौकिक व्यवहार है, नरलीला के रूप में। भगवान शुद्ध हैं, सच्चिदानंदमय हैं, आनंद कंद है और रघुकुल के ध्वजा स्वरूप है। वे तो इस संसार सागर से पार होने के लिए व्यक्तियों के उतरने के लिए जो उनका जो चरित्र कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी, वह एक पुल के समान है।
जिसे लोग गा गा करके कह कह करके और इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। जब निषाद राज को यह जानकारी मिलती है कि श्री रामचंद्र जी गंगा जी के किनारे आ गए हैं, तो उन्होंने अपने बंधु बांधवों को लिया प्रसन्न मन से और अनेक प्रकार के फल लेकर के भेंट के लिए और भगवान से मिलने के लिए बड़े प्रसन्न चित्त से आए। उन्होंने भेंट रख करके फिर दंडवत प्रणाम किया और भगवान को बड़े प्रेम के साथ देख रहे। भगवान राम प्रेम के बस में हो जाते हैं, अतः उन्होंने निषाद राज गुह को अपने पास बैठा लिया। उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं। निषाद राज जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों को देखने से तो सब कुशल ही है, और मेरी जो गिनती है आज भाग्यवान पुरुषों में हो गई है, क्योंकि मुझे आपका दर्शन हो गया है। हे प्रभु, यह पृथ्वी धन धाम सब आपका है और मैं परिवार के सहित आपका सेवक हूं। आप कृपा करके नगर में पधारिए, मेरे घर चलिए और मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। तब भगवान राम निषाद राज गुह से कहते हैं कि जो तुमने कहा है हे सखा, वह सब सत्य है, लेकिन मुझे पिताजी ने 14 वर्ष मुनियों के से वेश में, मुनियों के से आहार के साथ वनवास में रहने की आज्ञा दी है, अतः मैं तुम्हारे घर या नगर में नहीं जा सकता। जब यह बात निषाद राज ने सुनी तो निषाद राज को बड़ा दुख होता है। अब इससे आगे की कथा। वर्ष 410 बासुबन मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम वासु नहीं उचित सुनि, गोहाही भयउ दुखु भारु। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान ने बताया कि 14 वर्ष मुनियों के से वेश में और आहार में मुझे पिताजी ने वनवास में रहने की आज्ञा दी है। जब निषाद राज ने सुना तो निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। रामो लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। जे पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठे वन बालक से। जब वहां के स्त्री पुरुषों ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखा तो एक महिला अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। तब एक सखी कहती है कि हे सखियो, राजा ने बहुत अच्छा किया है। यदि इन्हें वनवास न दिया होता तो हमें इनके दर्शन न होते, हम नेत्रों का लाभ न ले पाते। तब निषाद राज ने मन में अनुमान किया कि जब इन्हें ग्राम में नहीं जाना है तो इनके रुकने के लिए अशोक के पेड़ के नीचे बड़ा उत्तम स्थान है। ले रघुनाथ ठाऊ देखावा, कहो रामो
सब भांति सुहावा, पुरजनों करी जोहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। भगवान राम को ले जाकर के निषाद राज ने वह स्थान दिखलाया। तब भगवान राम ने कहा कि यहाँ तो सब प्रकार की सुविधा है। अब जो नगर के निवासी थे वो जोहार करके अपने अपने घर चले गए। उधर भगवान राम संध्या करने के लिए गंगा जी के किनारे बैठे। गोह समारी साथरी डसाई, कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरोई भरी राखिस पानी। अब निषाद राज गुह ने कुश की और पत्तों की सुंदर साथरी बिछाई, यानी बिछोना बिछाए, भगवान की, और बड़े पवित्र और मीठे कोमल देख देख करके दोनों में भर भर के फल लाए और दोनों में भर भर करके पानी रख दिया। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन्ह रघुवंश मनि, पाए पलोटत भाई लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी के साथ भगवान राम ने उन कंदमूल फल को खाया और भगवान राम फिर शयन करने के लिए लेट गए। लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुवानी, कछुक दूर सजी मान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। अब लक्ष्मण जी ने जब जाना कि भगवान राम सोना चाहते हैं, तब वो वहां से उठ गए और उन्होंने मंत्री को सोने के लिए बड़ी कोमल वाणी से कहा कि तुम भी सो जाओ। और कुछ दूर जाकर के लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के और वीरासन में बैठ करके जागने लगे, यानी पहरा देने लगे। गोहु बुलाई पाहरू प्रीति, ठाऊ ठाऊ राखे अति प्रीति, आपू लखन पही बैठे जाई, कटी भाथी सर चापू चढ़ाई। अब निषाद राज गुह ने क्या किया कि जो उसके विश्वास पात्र लोग थे उन लोगों को, यानी पहरेदारों को बुला करके और जगह जगह नियुक्त कर दिया कि तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें यहाँ रहना है। और स्वयं निषाद राज जाकर के लक्ष्मण जी के पास धनुष और बाण तैयार करके चढ़ा करके उनके पास में बैठ गए। सोवतो प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेमो वस हृदय विषादु, तनु पुले कित जलु लोचन बहाई, वचन सप्रेम
लखन सम कहाई। अब जब निषाद राज ने भगवान राम को सोते हुए देखा तो प्रेम के कारण निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। निषाद राज का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। तब प्रेम पूर्वक वचनों के साथ निषाद राज लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदानुना पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे। कहने लगे निषाद राज कि महाराज दशरथ जी का जो महल है वो स्वाभाविक रूप से बड़ा सुहावना है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देवराज इंद्र का घर भी या महल उतना अच्छा नहीं है, वो बराबरी नहीं कर सकता है। सुंदर मणियों के चौबारे हैं, बंगले हैं, और जिन्हें मानो कामदेव ने ही तैयार किया हो, अपने हाथों से बनाया। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुवन सुगंध सुवासु, पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपासु, लखन सिया रामचंद्र की जय। देखो गोस्वामी जी ने जो दोहा की पहली लाइन है उसका प्रत्येक शब्द सा से शुरू हुआ है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। कैसा है महल? बड़ा पवित्र है, बड़ा ही विलक्षण है, सुविचित्र है, सुभोगमय, भोग विलासों से ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और फूलों की सुगंध जहां आती रहती है, फूलों की सुगंध से सुवासित है। अब पलंग बड़े सुंदर हैं, मणियों के दीपक जल रहे हैं, जहां सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार का आराम है। विविधो वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहाँ सिए राम शयन निश करोही, निज छवि रति मनोज मधुहरोही। विविध प्रकार के वस्त्र हैं, ओढ़ने और बिछाने वाले, तकिए और गद्दे हैं। कैसे हैं? दूध के फेन के समान सफेद भी हैं, उज्ज्वल ही हैं और कोमल भी, बड़े सुंदर है। और जो चौबारे हैं उनमें श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। और जो भगवान राम सीता जी की शोभा है वो रति और कामदेव की शोभा को भी लजाने वाले। तेसिए राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। कहने लगे निषाद राज की वही श्री रामचंद्र जी और सीता जी आज कुश और पत्तों की साथरी पर सोए हुए हैं और बिना वस्त्र के ही है। ऐसी दशा में मुझे देखा नहीं जा रहा है। माता पिता कुटुंबी प्रजाजन मित्र और अच्छे स्वभाव के शील स्वभाव के जिनके दास और दासियां
जुग वही जे नहीं प्राण की नाई, मही सोवतो तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। आज जो दास दासियां प्रजाजन परिवारजन जिनकी अपने प्राणों के सहित सेवा व्यवस्था करते थे, साल संभाल करते थे, वही श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे। और जानकी जी कैसी हैं? जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव सारा संसार जानता है, जगत में प्रसिद्ध है, और जिनके सखा यानी मित्र ऐसे ससुर जी हैं दशरथ जी। जिन दशरथ जी के मित्र कौन है? इंद्र है, सुरपति है। रामो चंद्रपति सोवै देहि, सोवत मही विधि बामुन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। आज जिनके पिताजी जिनका प्रभाव सारे संसार में है, और ससुर ऐसे हैं जिनके मित्र देवराज इंद्र हैं, और भगवान राम जैसे जिनके पति हैं, वही वैदेही, वही जानकी जी आज पृथ्वी पर शयन कर रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि विधाता किसको टेढ़ा नहीं होता है। क्या श्री रघुनाथ जी और सीता जी बन के योग्य थे? इसीलिए तो कहते हैं कि संसार में लोग कहते हैं कि भाग्य की ही प्रधानता है। कैकेयी नंदिनी मंदुमती, कठिन कुटिल पनु कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे निषाद राज की कैकेयी राज की पुत्री कैकेयी, जो नीच बुद्धि वाली है, बड़ी कुटिलता की है, जिसने रघुनाथ जी को और जानकी जी को सुख के समय में ये दुख प्रदान किया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ करहु पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम।